एक साधक ने आनापान के संबंध में प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि आनापान में सांस का अनुभव करना है या सिर्फ वहां मन को रखना है। मैं बीच आनापान में कंफ्यूज हो जाता हूँ। कभी मैं अनुभव करता हूँ तो अच्छा आनंद मिलता है, कभी खिंचाव हो जाता है। इस शंका को दूर करें। अब इनका प्रश्न बड़ा अजीब है। आनापान में सांस का अनुभव करना है या सिर्फ वहां मन को रखना है। बड़ी सोचने की बात है। सांस का अनुभव कौन करता है? अनुभव कौन करता है? यह एक प्रश्न है कि अनुभव कौन करता है शरीर में। बुद्ध ने धातु मनसिकार में इस शरीर को 4 धातुओं से मिलकर बना हुआ बताया और साथ में यह भी कहा कि इस शरीर की कोई असलियत नहीं है। यह शरीर एक पुतले की तरह है। अगर इसमें मन न हो तो यह शरीर की कोई भी संवेदना आप तक नहीं पहुंच सकती, आपको पता ही नहीं चलता। इस शरीर में मन के बिना कुछ नहीं होता। मन का रिफ्लेक्शन इस शरीर में होता है। तो अगर मन न हो तो यह शरीर जड़ है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि एक लंगड़ा और एक अंधा, ये जब दोनों मिल जाते हैं तब यात्रा होती है। न तो अंधा कोई यात्रा कर पाता, न लंगड़ा कोई यात्रा कर पाता। अंधा चल नहीं सकता क्योंकि आंख उसके पास है नहीं कि वो देख सके, रास्ते पर चल सके। पांव उसके पास हैं लेकिन पांवों से ही थोड़ी तो चला जाता है, आंख भी चाहिए। और दूसरा व्यक्ति लंगड़ा है, उसके पास आंख है लेकिन सिर्फ आंख ही पर्याप्त थोड़ी होती है, पांव भी चाहिए चलने के लिए। इसलिए आंख से भी नहीं चला जाता, आंख और पांव दोनों चाहिए, तब यात्रा हो सकती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि एक लंगड़ा और एक अंधा अगर मिल जाएं और लंगड़ा अंधे के कंधे में बैठ जाए तब यात्रा हो सकती है। यह हाल मन और शरीर का है। बुद्ध हमें मन और शरीर के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इनका प्रश्न है कि आनापान में सांस का अनुभव करना है या सिर्फ वहां मन को रखना है। आनापान जब हम करते हैं तो शरीर में सांस आ रही है, शरीर से सांस जा रही है, इसका हमें ख्याल रखना होता है, इसको महसूस करना होता है। लेकिन शरीर में सांस आ रही है और शरीर में सांस जा रही है, इसका पता कैसे चलेगा? जब मन होगा। अगर मन नहीं है तो शरीर के आती जाती सांस का पता कैसे चलेगा? दूसरे उदाहरण से समझते हैं। आपने मन को लगाया हुआ है टेलीविजन में, आप टेलीविजन देख रहे हैं और पूरी तरह से एक बच्चे को टेलीविजन देखते हुए कभी देखा है? पूरी तरह खो जाता है। अब मम्मी आवाज लगाए कि चलो खाना खा लो, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। कान तो है, अभी भी वही है, यानी शरीर वही है लेकिन मन पूरी तरह से टेलीविजन में चला गया।
अब इस मन को निकाल कर टेलीविज़न से, उन दृश्यों से, उस कार्टून से, उस पिक्चर से निकाल कर फिर से इसको शरीर की तरफ, आसपास की तरफ लेके आओ। टेलीविज़न बंद कर दो। तुरंत मन खींच के वापस चला आएगा। और तब मम्मी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तब भोजन की खुशबू भी आने लगेगी, तब भूख का भी एहसास होने लगेगा। ऐसा होता है या नहीं होता? रास्ते में चल रहे हैं आप, किसी वस्तु पर आपकी नज़र पड़ गई, किसी शोरूम से गुजर रहे हैं, डमी में कोई अच्छी शर्ट या ट्राउज़र या जैकेट टका हुआ है और आपको पसंद आ गया। आप वहीं खड़े हो गए और देख रहे हैं उसको। अब आसपास में क्या हलचल हो रही है, वहां से कौन गुजर गया, ऊपर कहीं कोयल की आवाज़, कोई पक्षी की आवाज़, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, साइड से कोई गाड़ी गुजर गई, कोई मोटरसाइकिल गुजर गई। आपको नहीं पता चला कि किसी मोटरसाइकिल ने पीछे से कोई हॉर्न भी बजाया है। आपको नहीं पता चला कि वहां कोई व्यक्ति आपके बगल से कुछ बातें करते हुए निकल गया। और जरा सा भी आपने डमी से अपने ध्यान को वापस खींचा और आप चलने लगे तो आपको आसपास से गुजरते हुए लोग क्या बात करते हुए जा रहे हैं वो भी सुनाई पड़ता है। बगल से कोई मोटरसाइकिल गुजरी, कोई गाड़ी गुजरी, आपको हॉर्न की आवाज़, उसके गुजरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आपको कोई पक्षी ऊपर चहचहा रहा है पेड़ में, वो भी सुनाई पड़ता है। कोई आवाज़ लगा रहा है जोर से किसी साथी को, कोई हॉकर, वो भी सुनाई पड़ता है। क्या हुआ अचानक? ध्यान कहीं दूसरी तरफ चला गया था, जिसकी वजह से इतना कुछ होते हुए भी शरीर को पता नहीं चला, जबकि शरीर में कान अभी भी वही हैं। सारी की सारी इंद्रियां एक तरफ को फोकस हो जाएं अगर, तो फिर मन रस लेने लगता है। और मन जब रस लेने लगता है तो इंद्रियां पूरी तरह से वहीं उस रस को लेने लगती हैं। मन इंद्रियों के जरिए ही रस लेता है और यह शरीर, फिर हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या हो रहा है। आप जब तक आनापान सती नहीं करते थे, विपश्यना नहीं करते थे, कितने दिन ऐसा हुआ होगा जब आपको पता ही नहीं चला कि सांस चल भी रही थी, नहीं चल रही थी, सांस को आपने कभी देखा ही नहीं। अब आप आनापान सती कर रहे हैं, अब आप सांस को आते जाते हुए देखते हैं, अब आपको अनुभव होता है, तब आप कहते हैं कि ये सिर्फ अनुभव करना है या मन को रखना है। मन से ही तो अनुभव होगा, और अनुभव कैसे होगा? मन को वहां से हटा लो, फिर कोई अनुभव नहीं होगा। क्या कभी हमने इस बात को महसूस नहीं किया? आप किसी बगीचे में टहलने के लिए जाते हैं, आप कान में ईयरबड लगा लो, आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा बाहर क्या हो रहा है। आप उस गाने में मस्त हो जाएंगे। बहुत से लोग तो यही करते हैं, वो पार्क में घूमने भी जाते हैं, कान में उनका म्यूजिक चल रहा होता है, उनको कुछ पता नहीं चलता कि वहाँ कोई चिड़िया बोल रही है, वहाँ ठंडी हवा उनके कानों से कहीं गुजर रही है, कोई व्यक्ति आसपास से बातें करते हुए गुजर रहा है, कुछ पता नहीं चलता, वो अपने में मस्त हैं। और एक और मज़े की बात आपने देखी होगी, जब कान में म्यूजिक चलता है तो वो उनके हाथ पांव भी हिलने लगते हैं, वो थिरथिराने लगते हैं, मुंह से बुदबुदाहट भी होने लगती है। गाना चल भी रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, हाथ भी हिल रहे हैं, टांग भी हिल रही है। चलते चलते ही आप देख पाओगे ये सब।
और आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अभी संगीत में मस्त है। अब उस व्यक्ति को आप कहो कि आप पार्क में टहल रहे हैं, कैसा आनंद आ रहा है, वो कहेगा आनंद, आनंद का किसको पता चल रहा है, मैं तो म्यूजिक का आनंद ले रहा हूं। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो पूरी तरह से माइंडफुल होकर स्लो वॉक कर रहा है। उसको पूछो, वो तुम्हें यह सब कुछ बता देगा कि उसने अब तक कितने स्टेप लिए हैं, वो कहां से चला, कहां तक पहुंचा, किस पेड़ में कहां फूल खिला हुआ है, कहां नहीं खिला हुआ है। वो आपको सब बता देगा कि कहां कौन सी चिड़िया बोल रही थी, कौन कहां से उड़ा, कहां को गया, उसको सब पता है। कितने लोग आसपास से गुजर गए, माइंडफुल, पूरे होश से। वह सब कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन कहीं भी उसकी इंद्रियां लगती नहीं, अटकती नहीं, हुकौन नहीं होती। क्यों? वही जो हम विपश्यना में करते हैं। हम देख रहे हैं कि वेदना उठ रही है, हम देख रहे हैं कि इंद्रियां कुछ देख रही हैं, कुछ महसूस कर रही हैं, लेकिन मैं वहां अपने को अटकाता नहीं। मैं इतने होश में हूं, मैं सब देख रहा हूं, लेकिन मैं कहीं भी रुकता नहीं। मैंने फूल भी देखा, लेकिन फूल पर मैं जाकर अटका नहीं कि यह फूल कितना अच्छा होगा, कि इसमें कितना शहद होगा, इसमें कितनी मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ हैं, इसमें कितनी तितलियाँ बैठी हैं, ये कब से खिला होगा, कब तक खिलेगा, इसकी खुशबू कहाँ तक फैल रही है, इसमें खुशबू अच्छी है नहीं है, इसके कलर मुझे पसंद है नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने फूल देखा, बस फूल देखा, और मैं आगे नहीं बढ़ गया। जब भी मैं अपने को कहीं टांग लूंगा, उस टांगने में मन जहां टंग गया, वहीं से मैं अपने शरीर की हरकतों को भूल जाता हूं। और जब मैं विपश्यना करता हूं, आनापान करता हूं, तब मैं मन को दृष्टा की तरह खड़ा कर देता हूं। अब मुझे सब पता चल रहा है, शरीर में कहाँ वेदना उठ रही है, सांस छोटी आई, सांस बड़ी आई, अंदर गई, बाहर गई, शरीर में कहाँ किस तरह से वाइब्रेशन हुई। लेकिन मैं वहां अपने को लगाता नहीं, अपने मन को मैं इन सब बातों में उलझाता नहीं। मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन मैं तटस्थ भाव से उसको सब को देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, अनुभव ले रहा हूं। तो जो प्रश्न इन्होंने पूछा है कि सांस का अनुभव करना है या वहां सिर्फ मन को रखना है, मन को रखोगे तो अपने आप ही अनुभव होगा, मन को रखोगे तभी अनुभव होगा, मन को वहां नहीं रखोगे तो अनुभव ही नहीं होगा। मन को रखने से ही अनुभव होगा। अगर मन कहीं दूर चला गया तो पता ही नहीं चलता। आपने देखा, आप खड़े हैं लेकिन ध्यान मोबाइल में बात करने में लगा हुआ है, कान में मोबाइल है, आप खड़े हुए, मच्छर बैठकर मच्छर काट के चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। और किसी ने आपको पीछे से आवाज लगाई, पता ही नहीं चले। आपके अगल बगल से कोई आपको देख कर चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इतने मस्त हो गए हैं मोबाइल फोन पर बात करते हुए। कौन सी खुशबू वहां आसपास से गुजरी है, कहां कोई आसपास में किसी दुकान में से खुशबू आई किसी भोजन की, आपको पता ही नहीं चला। आसपास में कोई फूल खिला है, उसकी खुशबू, आसपास में कोई व्यक्ति गुजर गया, कोई सेंट की खुशबू, आपको कुछ पता ही नहीं चला। आप बात में इतने मशगूल हैं।
मन को लगाओगे, रोकोगे तो सब महसूस होगा। तो मन को तो लगाना ही होगा। इसीलिए तो मन को खींच कर लाना है, बार बार खींच कर लाना है। आनापान सती करते हैं, मन चला जाता है, विचारों में चला जाता है, दूर चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। इस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा क्यों कहा होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, भविष्य में चला जाएगा। मेरा भविष्य क्या होगा, कल को मैं डिग्री ले लूँगा फिर क्या होगा, अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और मैं उनकी अगर देखभाल नहीं कर पाया तो क्या होगा, पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। और तुम यहाँ आनापान सती कर रहे हो, तो क्या पता चलेगा कि सांस कहाँ आई, कहाँ नहीं आई, छोटी आई, बड़ी आई, क्या वेदनाएं शरीर में हुई। क्योंकि मन तो ख्यालों में है, सपने बुन रहा है। और मन का प्रभाव इतना होता है कि अगर कोई इसी तरह से डरावना विचार घर कर ले तो शरीर कांपने लग जाएगा। यहां तक कि आवाजें भी सुनाई पड़ने लगेंगी। और कहीं भी कोई छटपटाहट हुई, कोई हरकत हुई तो यही लगेगा कि अरे, लगता है कि आ ही गया कोई। एक और प्रयोग करके देखना, बाथरूम में या किचन में कभी अगर नल खुला हुआ हो, पानी की आवाज आ रही हो और तुम कोई मनपसंद का गाना गुनगुना रहे हो, तुम्हें ऐसे महसूस होने लगेगा जैसे वो गाना इस पानी गिरने से जो आवाज हो रही है उसमें भी कहीं आपको उसकी आवाज सुनाई पड़ने लगेगी, वो म्यूजिक सुनाई पड़ने लगेगा। कभी इस प्रयोग को करके देखना। तो जब तक मन नहीं होगा वहां, तब तक तो आनापान होगा कैसे। मन को उस कुदरती एक्टिविटीज में लगा देना है। मन को अगर अपनी करने वाली कोई एक्टिविटीज में लगाया फिर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक्टिविटीज करोगे तो मन वहां रुकेगा, अगर आप एक्टिविटीज नहीं करोगे तो मन वहां से चला जाएगा। लेकिन यहां तो बड़ा रहस्य यही है इस विपश्यना ध्यान का कि यहां आप कोई एक्टिविटीज करते ही नहीं, इसलिए मन को वहां रोकते हो और एक्टिविटीज कुदरती हो रही है, सांस अपने से चल रही है। आप कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, आप कोई सांस लेने का काम नहीं कर रहे, सांस छोड़ने का काम नहीं कर रहे हो, सांस को बुलाने का काम नहीं कर रहे हो, सांस को चेक नहीं कर रहे हो कि कौन सी हवा इसके अंदर जा रही है, हाइड्रोजन जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, कोई नाइट्रोजन जा रहा है, कुछ और जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो आप। एक्टिविटीज कुदरती चल रही है, आपने अपने को लाकर वहां रख दिया, यानी अपने को लाकर यानी मन को लाकर रख दिया वहां। अब आपको सब हरकत पता चलेगी कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे महसूस हो रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से निकल रही है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, इसमें स्मेल क्या है। कई बार ऐसा भी तो होता है कहीं धुआं उठा हो, किसी ने सिगरेट पी हो, आप आनापान कर रहे हो, उस बिल्डिंग में भी अगर किसी ने कहीं किसी फ्लोर में सिगरेट पी हो तो वह भी आपको स्मेल आने लगेगी। कहीं किसी ने कोई अगरबत्ती जलाई हो, कोई पूजा की हो, आपको सुनाई पड़ेगा। ये सब चीजें आपको महसूस होंगी। तो इसलिए जब आप मन को लाकर रखेंगे तभी सब कुछ महसूस होगा। और मन को लाकर रखना ही तो सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ी साधना है। और जैसे ही आपने मन को लाकर रखा, मन सिकुड़ने लगा, मन सिकुड़ने लगा तो इसकी ऊर्जा, इसकी पावर आपको पता चलने लगेगी। आप इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे। क्यों ध्यान के बाद मनुष्य इतना एनर्जेटिक हो जाता है, इतना कंपोज हो जाता है,
इतना कूल हो जाता है, इतना शांत हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ चला गया इसलिए शांत हो गया। इतनी सघन हो गई है ऊर्जा कि गहन शांति घटित होने लगी है। और जब ऊर्जा छितर जाएगी, मन छितरा हुआ हो, 10 दिशाओं में भाग रहा हो, तो उस व्यक्ति की अशांति का अंदाजा आपने खुद अपने से अनुभव किया होगा। और ऊर्जा विहीन हो जाएगा वो आदमी। आपने देखा जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, नेगेटिव थॉट्स में होता है, जिसके अंदर टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उस व्यक्ति को आप देखोगे शारीरिक रूप से वो बहुत ही आपको हृष्ट पुष्ट दिखाई दे सकता है, लंबा चौड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती। वो बिल्कुल ही निस्तेज मुर्दे की तरह होता है। उसकी आवाज़ में कोई बल नहीं होता, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती। क्यों? क्योंकि मन उसका सारी ऊर्जा को पी रहा है। उसके पास कोई ऊर्जा नहीं। और जैसे जैसे मन को खींच कर लाते, सारे विचारों से उसको खींच कर लाते, सारे भावों से उसको खींच कर लाते, सारी एक्टिविटीज से उसको खींच कर लाते, सारी इंद्रियों से उसको खींच कर लाते और एक जगह उसको टिका दें अगर, तब पता चलेगा कि मन की कितनी पावर है। इसलिए जो ध्यान करता है साधक है, ध्यान की गहराइयों में उतरता है, उस व्यक्ति का तेज, उसका बल, उसके व्यक्तित्व का असर, उसमें एक गहराई होती है। वह सब मन पर नियंत्रण का असर है। हमारी पूरी ऊर्जा मन की ऊर्जा है। शरीर मन से चलायमान होता है। मन में एक विचार उठता है कि चलो घर से बाहर निकलो, आज मार्केट लगी है, या उस मॉल में जाकर देखते हैं कुछ नया, क्या न्यू अराइवल से। एक विचार आया है बस, और शरीर खींच कर चला जाता है। और ना आए कोई विचार, एक साधु है, साधना में मस्त है, मन पर नियंत्रण है, उसको कहीं नहीं जाना, वो अपनी साधना में मस्त है। उसको तुम किसी भोजन की डिमांड भी करोगे तो वो कहेगा कि क्या भोजन, सब कोई ऐसी भूख नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मन कुछ नहीं कह रहा है। मन कहेगा कहाँ से, मन तो स्थिर हो चुका है। तो इसलिए जो व्यक्ति ज़्यादा मन चला हो जाता है उसी को सारे पकवान चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा मन चला हो जाता है उसी को दुनिया भर के कपड़े चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा मन चला हो जाता है उसको संसार में घूमने को चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा मन चला हो जाता है उस व्यक्ति का मन, उसको आप घर में नहीं बैठा सकते। फिर छोटे छोटे बच्चों को देखा आपने, घर में दादा दादी उन्हें घुमाने ले जाने लगे, उनकी आदत लग जाए एक बार, तो जैसे ही दादा तैयार हुए बाहर जाने के लिए वो उससे पहले रोना शुरू कर देता है, वो उससे पहले तैयार हो जाता है। अब उसको आदत लगा दी है, मन चला बना दिया है, घूमने की आदत पड़ गई है उसको। अब तुम उसको कहीं, उसको झूले में नहीं बैठा सकते, लेटा सकते, उसको कहीं आप बिस्तर में नहीं लेटा सकते, उसको कहीं आप कुर्सी में नहीं बैठा सकते, वो रुकेगा ही नहीं। उसको तो गोदी में पकड़ के घुमाओ। ये छोटे से बच्चों को हम देखते हैं, इस तरह से मन हरकतें करता है। तो मन को जब रोकेंगे तो सब अनुभव होने लगेंगे शरीर में, और अगर मन को नहीं रोकेंगे तो शरीर में कोई अनुभव का पता नहीं चलेगा। रास्ते में चलते चलते मन 10 दिशाओं में घूम रहा होता है, इधर देखता है उधर देखता है, किसने क्या पहना है, कौन कौन सा मोबाइल लेकर चल रहा है, कौन कौन से
कौन सा बैग लेकर चल रहा है, किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, प्रेस्ड हैं नहीं हैं, कौन से स्टोर के हैं, कौन से क्या लोगो है उनमें, जम रहे हैं, जच रहे हैं, नहीं जच रहे हैं। ये सब प्रकार से मन दूसरे को जज करता रहता है और उसी समय पेट में कोई वोल्टिंग होने लगे, कोई हरकत होने लगे, पता ही नहीं चलेगा शरीर में क्या हरकत हो रही है, कितनी वाइब्रेशन हो रही है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। रास्ते में चलते हुए देखा आपने, बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ उनका पाँव लगा, कहाँ उनको खरोंच लग गई। ब्लड तक निकलने लगता है खरोंच लगने के बाद, उनको पता ही नहीं चलता। कोई बताता है कि अरे आपका तो ब्लड निकल रहा है, उसे पता ही नहीं चलता कि खरोंच कहाँ लगी होगी, क्योंकि वो आदमी इतनी बदहवासी में चल रहा है, पता ही नहीं चला शरीर कहाँ टकरा गया। ऐसी हरकतें हो जाती। इसलिए जैसे जैसे हम माइंडफुल होने लगेंगे, मन रुकने लगेगा, मन स्थिर होने लगेगा, मन की ऊर्जा को हम महसूस कर पाएंगे, तब हमें बहुत कुछ वह दिखाई देने लगेगा। बहुत कुछ वह महसूस होने लगेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। जब बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव, वो साधारण बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। अपने दीपक बनो, अपने दीपक को खोजो। वो तो अंदर की बात है, गहरे में अंदर की बात है। उस अवस्था को बुद्ध कहते हैं कि अब तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं। वो गुरु वही लाइट है, वही फिर सहारा बनती है आगे की यात्रा की। और जब तक वो सहारा नहीं मिला, जब तक वो लाइट नहीं मिली, तब तक गुरु की लाइट का सहारा मिलता है। इसीलिए तो बुद्धम शरणम गच्छामि है, इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है, इसीलिए तो गुरु के प्रकाश की आवश्यकता है कि वो हमें वो रास्ता दिखता रहे, मिलता रहे, वो माहौल मिलता रहे कि धीरे धीरे हम अपने प्रकाश, अपने उस गुरु की तरफ बढ़ सकें जो हमारे ही अंदर है। इसीलिए बुद्ध ने आनंद से उस प्रश्न के जवाब में कहा था कि क्या हमें अब और गुरु खोजना होगा? आप तो विदा ले रहे हैं इस जीवन से। तब बुद्ध कहते हैं तो दीपो भव, अब तुम्हें कोई शारीरिक रूप से कोई गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। समझने की कोशिश करनी चाहिए। और यह सब कुछ होगा साधना से ही। अगर कोई कहे कि ऐसे ही हवा में कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता। पैसा मिल सकता है, शॉर्टकट पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, शॉर्टकट से दुनिया के सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट से कभी भी आध्यात्म नहीं मिलता। आध्यात्म में तो उतरना होता है, तो पूरा उतरना होता है और 100% देना होता है अपना। यहाँ कोई भी टॉलरेंस लिमिट नहीं है, 0 टॉलरेंस पर चलना होता है। ऐसा थोड़ी है, बुद्ध ऐसा थोड़ी कहते हैं कि कोई टॉलरेंस थोड़ी देते हैं। टॉलरेंस लिमिट देते हैं कोई कि नहीं, तक तुम 4 सील का पालन कर लो, तुम 1 सील का पालन कर लो, तुम 2 सील का पालन कर लो, अनुशासन में रहो या न रहो, ऐसा कहते हैं कभी? सीधी सी बात है कि तुम्हारे अंदर वैराग्य होना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वैराग्य आवश्यक है। तुम्हें शील का पालन करना होगा, तुम्हें अनुशासन और नियम संयम विनय पर रहना होगा। कोई टॉलरेंस नहीं, 0 टॉलरेंस। नमो बुद्धाय।